हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 9 फ्रॉम एस चांद पब्लिकेशन। सो यहाँ आज हम यूनिट 3 एल्जेब्रा का थर्ड चैप्टर दैट इज़ एक्सपेंशन की एक्सरसाइज 3A सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले इसके कुछ फॉर्मूलेज हम देख लेते हैं, फिर आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी अगर हम करते हैं तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर हो जाता है, प्लस इन दोनों टर्म्स का हम सम कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय द फर्स्ट टर्म x प्लस ए बी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a minus b का whole square, that is a square minus 2ab plus b square. Next we have a plus b plus c का whole square, so it is a square plus b square plus c square plus 2 into ab plus bc plus ca. Next is a plus b का whole cube, so a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, and a minus b का whole cube is a cube minus b cube minus 3ab into a minus b। तो क्यूब के लिए प्लस वाले में सारे प्लस होंगे, ब्रैकेट के अंदर भी और ब्रैकेट के बाहर भी, और यहाँ पर माइनस वाले में भी सारे माइनस होंगे, ब्रैकेट के अंदर माइनस होगा और बाहर भी माइनस होगा। सो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं और इसी पे बेस्ड आज हम एक्सरसाइज करेंगे 3A। So the first question is write down the products for each of the following x plus 4 into x plus 2। तो जैसे कि हम फॉर्मूले में देख चुके हैं, यहाँ पर इन दोनों को हम एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस 4 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 2। तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर 4 प्लस 2 इज 6x प्लस 8। नेक्स्ट इज 4a माइनस 5 इंटू 5a प्लस 6। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, मतलब 4a इंटू 5a करेंगे प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, मतलब 4a इंटू 6 प्लस माइनस 5 इंटू 5a, इसका इसके साथ प्लस माइनस 5 इंटू प्लस 6। अब 5 4 इज 20a स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6 4 24a माइनस 25a माइनस 30। सो योर आंसर इज 20a स्क्वायर माइनस a minus 30। Next is xy plus 6 into xy minus 5। तो हम xy का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 एंड माइनस 5 इंटू xy प्लस 6 इंटू माइनस 5। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, क्योंकि 6 माइनस 5 तो 1 बचेगा, 1 इंटू एक्स वाई माइनस 6 5 इज 30। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 30 इज द आंसर। नेक्स्ट इज 7x स्क्वायर माइनस 5y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3y। तो पहले हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब 7x स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे, फिर इन दोनों का और इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, मतलब 7x स्क्वायर को माइनस 3y के साथ प्लस माइनस 5y को x स्क्वायर के साथ, प्लस अब इन दोनों को कर देंगे, सो दैट इज माइनस 5y इंटू माइनस 3y। सो दिस बिकम 7x टू द पावर 4 प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस 7 3 21 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 5 एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 5 3 15 वाई स्क्वायर। सो 7x टू द पावर 4 माइनस 26 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 15 वाई स्क्वायर इज द
आंसर। Question number 2. Write down the squares of the following expression 3x plus 5y. तो इसका हमें होल स्क्वायर निकालना है। तो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये a है और ये b है। अगर इसका होल स्क्वायर निकालें तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6 6 5 ज़ा इज 30xy प्लस 25y स्क्वायर। नेक्स्ट इज 5y माइनस 2z। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5y इंटू 2z प्लस 2z का होल स्क्वायर। सो इट इज़ 25y square minus 2 5 are 10, 10 2 is 20yz plus 4z square. Next is 5p minus 1 upon 4q का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 5p का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5p इंटू 1 अपॉन 4q प्लस 1 अपॉन 4q का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स 25p स्क्वायर माइनस ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। सो 5p अपॉन 2q प्लस 1 अपॉन 16q स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वी हैव 5x प्लस 3y प्लस z का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखते हैं 5x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू z प्लस 2 इंटू z इंटू 5x। So this becomes 25x square plus 9y square plus z square plus 30, 5 2s are 10, 10 3s are is 30xy plus 6yz plus 10zx. So this is the final answer. Same minus 3m minus 5n plus 2p का होल स्क्वायर। सो माइनस 3m का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5n का होल स्क्वायर प्लस 2p का होल स्क्वायर 2 इंटू माइनस 3m माइनस 5n प्लस 2 इंटू माइनस 5n इंटू 2p प्लस 2 इंटू 2p इंटू माइनस 3m. So this becomes 9m square plus 25n square plus 4p square minus minus will become plus 2 5s are 10, 10 3s is 30mn plus minus is minus 2 5s are 10, 10 2s is 20np plus minus is minus 2 2s are 4, 4 3s is 12pm. So this is the answer. Next is 2x minus 1 upon 3p plus 3q का होल स्क्वायर। सो 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन 3 इंटू p का होल स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन 3 इंटू p प्लस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 3 इंटू p इंटू 3q प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2x। तो ये आ जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस p स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9q स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3 xp माइनस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। सो 2pq प्लस 12qx. So hence this is the final answer. Question number 3. Simplify 2x minus p plus c का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस p माइनस 3c का होल स्क्वायर। तो पहले हम इसका स्क्वायर लिखेंगे, ब्रैकेट बना लेंगे। 2x का स्क्वायर प्लस
माइनस पी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2x इंटू माइनस पी प्लस 2 इंटू माइनस पी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू 2x। यहाँ पर हमने माइनस साइन लगाया। 2x का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर प्लस माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2x इंटू पी प्लस 2 इंटू पी माइनस सी प्लस 2 इंटू माइनस सी इंटू 2x। So finally we'll get here 4x square plus p square plus c square minus 4xp minus 2pc plus 4cx, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस साइन 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4xp माइनस 2pc माइनस 4cx। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। सो 4x स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 4xp माइनस 2pc प्लस 4cx प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस पी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर माइनस 4xp प्लस 2pc प्लस 4cx। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, एक ये प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गए। सो वील गेट हियर माइनस 8xp प्लस 8cx। दिस इज द फाइनल आंसर। आप चाहें तो इसमें से 8x कॉमन लेके भी आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन द फॉलोइंग प्रोडक्ट। सो 3b प्लस 7 इंटू 3b माइनस 7। तो मैं इसका फॉर्मूला पहले बताना छोड़ दिया, शायद मैंने बताया नहीं है। सो जब भी आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में क्वेश्चन होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम हियर, यहाँ पर ये a है और ये b है, तो हम लिखेंगे 3b का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर विच इज़ 9b स्क्वायर माइनस 49 इज द आंसर। नेक्स्ट वी हैव 1/3 माइनस 5x एंड 1/3 प्लस 5x। तो हम 1/3 का स्क्वायर माइनस 5x का होल स्क्वायर लिख देंगे। सो दिस बिकम्स 1/9 माइनस 25x स्क्वायर। नेक्स्ट इज x क्यूब माइनस 3 एंड x क्यूब प्लस 3। सो x क्यूब का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो जब भी इस टाइप की पावर्स होती हैं ब्रैकेट के अंदर बाहर तो ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो x की पावर हो जाएगी 3 2 6 माइनस 9। a टू द पावर 4 माइनस 1/5y, a टू द पावर 4 प्लस 1/5y। सो a टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1/5y का होल स्क्वायर। सो दिस बिकम्स a टू द पावर 8 माइनस 1/25y स्क्वायर इज द आंसर। Question number 5. Find the products x plus y into x minus y into x square plus y square। तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसको लिख सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ये फिर से वही फॉर्म में आ गया है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख पाएंगे एक्स टू द पावर 4 माइनस वाई टू द पावर 4। दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 एंड दिस बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म है ना, प्लस माइनस का डिफरेंस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको कंबाइन कर दिया और ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 एज इट इज लिखेंगे। सो दिस बिकम्स a to the power 4 minus b to the power 4 in one bracket and a to the power 4 plus b to the power 4 in other,
अगेन ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म है, सो a टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस b टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, so this becomes a to the power 8 minus b to the power 8. So hence this is the complete answer. Question number 6. State which of the following expression is a perfect square. So first part is x square plus 8x plus 16. तो अगर हम इसको ब्रेक करें, a square plus 2a मतलब x इंटू यहाँ पर अगर हम 16 को लिखें तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो a ये हो गया, b ये हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4. तो इन शॉर्ट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 8x के इक्वल हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, मतलब हम x प्लस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. देयरफॉर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सिमिलरली वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9, तो यहाँ पर हम इसको y का स्क्वायर लिख रहे हैं, प्लस ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, लेकिन हमें 2y इंटू 3 करेंगे तो ये 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिस इज़ नॉट 6, दिस इज़ 3y. सो देयरफॉर इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट इज 4m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1, तो इसको हम 2m का स्क्वायर लिखेंगे और यहाँ पर इसको हम 1 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2ab. अब हम देख सकते हैं दिस इज़ 4m स्क्वायर, दिस इज़ माइनस 4m और दिस इज़ 1, तो हम इसको लिख पाएंगे 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर. देयरफॉर इट इज़ अ परफेक्ट square. Next we have 4x square minus 2 plus 1 upon 4x square, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर ये 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर 2ab. ठीक है ना, तो अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो वापस से 2 ये आ सकता है, मतलब ये 2x प्लस माइनस 1 अपॉन 2x का होल स्क्वायर था, सो इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट वी हैव m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 4 विच इज़ m स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2m इंटू 2, मतलब ये तो होगा 4m, लेकिन यहाँ पर है 6m, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. देयरफॉर इट इज़ not a perfect square. Okay. Question number 7. If 4x square minus 12x plus k is perfect square, find the numerical value of k. तो हमने 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस k को फैक्टराइज किया, तो ये आ जाएगा आपके पास 2x का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2a की वैल्यू हमें पता है a, और b की वैल्यू हमें निकालना है, मतलब हमें 12 में क्या मल्टीप्लाई करें, मतलब 2 2 ज़ 4, 4 में कितना मल्टीप्लाई करें तो ये 12 हो जाए, सो दैट वी कैन मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब a की वैल्यू है 2x और b की वैल्यू है 3, मतलब यहाँ पर आएगा 3 का स्क्वायर. सो दिस इज़ गोइंग टू बिकम 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर. देयरफॉर वी कैन से दैट k इज़ 3 स्क्वायर और वी कैन कॉल इट एज 9. ठीक है ना, तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट टर्म शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर. 4a स्क्वायर प्लस 28a, तो अगर हम इसको लिखें 2a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, और ये यहाँ पर कुछ आएगा इसका b का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास ये 4a आ गया, 28 है, सो 2 2 ज़ 4, 4 में हम कितना मल्टीप्लाई करें तो 28 आ जाए 7 से, और यहाँ पर भी आ जाएगा 7 का स्क्वायर, तो हमें कितना और ऐड करना होगा, 7 का स्क्वायर, दैट इज़ 49. देयरफॉर 49 इज एडेड टू मेक इट अ 2 प्लस 7 का होल स्क्वायर. यहाँ पर हम लिख सकते हैं एडेड टू गेट 2a प्लस 7
का होल स्क्वायर। नेक्स्ट इज 36a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 6a का होल स्क्वायर प्लस 7b का होल स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे 2ab, फाइन। तो ये बन गया हमारा किसका स्क्वायर, 6a प्लस 7b का होल स्क्वायर। तो हमने कितना ऐड किया, 2 6 12, 12 7 is 84. So therefore 84ab is added to get 6a plus 7b whole square. सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास है ये 2a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 9 का स्क्वायर। सो 2ab मतलब 9। तो फाइनली यहाँ पर ये हो जाएगा कितना, 2 2s are 4, 4 9s is 36। तो 36a is added to get 2a plus 9 का होल स्क्वायर। नाइन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 3a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा b का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। तो इन टोटल ये कितना है, 6ab, ठीक है ना। तो हमारे पास 6ab टोटल होना चाहिए, लेकिन हमारे पास कितना है, 2ab। तो मतलब अगर हम 3a का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर में कितना ऐड करेंगे, 4ab और ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा फॉर 3a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर 4ab इज एडेड टू गेट 3a plus b का whole square. Same here, this can be written as 7a square का whole square, ये हो जाएगा 4b square का whole square। तो 2 into 7a square into 4b square। तो 7a square का whole square plus 50a square b square plus 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो 7 2s are 14, 2 4s are 8 and 8 7 8s is 56। तो 50 में कितना ऐड करें तो 56 आ जाए। तो 50 में हम 6 ऐड करेंगे, मतलब हम 6a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 6a स्क्वायर b स्क्वायर इज एडेड टू गेट 7a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग a प्लस 1 का होल क्यूब। तो हम लिखेंगे a क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a इंटू 1 इंटू a प्लस 1। तो ये आ जाएगा आपके पास a क्यूब प्लस 1 प्लस 3a इंटू a प्लस 1। सो दिस बिकम्स a क्यूब प्लस 1 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a। तो इस तरीके से आप इसका आंसर अरेंज करके भी लिख सकते हैं। इस 1 को आप बाहर यहाँ पर प्लस 1 करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज 3x माइनस 2y का होल क्यूब। तो हम लिखेंगे 3x का होल क्यूब माइनस 2y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू 2y इंटू 3x माइनस 2y। So 3 3s are 9, 9 3s are 27, x cube minus 2 2s are 4, 4 2s are 8, y cube minus 3 3s are 9, 9 2s are is 18, xy into 3x minus 2y.
सो ये आ जाएगा आपके पास 27 एक्स क्यूब माइनस 8 वाई क्यूब माइनस 18 3 इज 54 एक्स स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 18 इंटू 2 इज 36 एक्स वाई, और ये हो जाएगा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 18 टू इज 36 एक्स वाई का वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो जाएगा. नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल क्यूब. सो एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई x square plus y. So this becomes x to the power 6 plus y cube plus 3 x square y x square plus y. So this becomes x to the power 6 y का cube plus 3 x to the power 4 y plus 3 x square y square is the answer. Next we have 2x minus 1 upon 3x का होल क्यूब. सो 2x का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन 3x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2x 1 अपॉन 3x इंटू 2x माइनस 1 अपॉन 3x. यहाँ से ये x से x और ये 3 से 3 कैंसिल. सो दिस बिकम्स 8x क्यूब माइनस 1 अपॉन 27 एक्स क्यूब. यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन 3x. अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस बिकम्स 8x क्यूब माइनस 1 अपॉन 27 एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 2 अपॉन 3x. ओके, नेक्स्ट वी हैव a अपॉन 5 प्लस b अपॉन 2 का होल क्यूब. सो a अपॉन 5 का होल क्यूब प्लस b अपॉन 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a अपॉन 5 इंटू b अपॉन 2 इंटू a अपॉन 5 प्लस b अपॉन 2. तो ये हो गया हमारे पास a क्यूब अपॉन 125 प्लस b क्यूब अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 10 AB मल्टीप्लाइड बाई a अपॉन 5 प्लस b अपॉन 2. तो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब अपॉन 1 अपॉन 25 प्लस b क्यूब अपॉन 8 प्लस 3 अपॉन 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अपॉन 50 a स्क्वायर b, a 2 बार आ गया और एक b बार, प्लस 3 अपॉन 20 a बी स्क्वायर. सो इस तरीके से आप ये आंसर लिख सकते हैं, और आप और अरेंज्ड वे में लिख सकते हैं. जैसे फर्स्ट पावर है हमारा a क्यूब, तो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा a क्यूब अपॉन 125. नेक्स्ट वी शुड हैव a स्क्वायर, मतलब 3 अपॉन 50 a स्क्वायर b. अब इससे छोटी पावर हो गई a की 3 अपॉन 20 a b स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज b क्यूब अपॉन 8. तो इस तरीके से आप अरेंज करके पावर को भी लिख सकते हैं. सो हेंस दीज आर दी सॉल्यूशंस, एंड आई होप आपको मेरे सॉल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.